अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज जो वीडियो का उन्वान है वो तो आप सब लोग ही जानते हैं कि आजकल हम किस बात पर रिसर्च कर रहे हैं और किस पर ही बात कर रहे हैं। उनको तो सभी जानते हैं, वो तो एक मशहूर ज़माना बदनाम टीकरा है जिन चौड़ा नासा पर हम बात करते हैं। फेक आईडियों से आने लगी हैं आजकल। तो कल तो 2-3 वीडियो में फेक आईडियों से कमेंट कर दिए। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ना, अपनी असल हकीकत बर्दाश्त नहीं हो पा रही तो रियल आईडी की बजाय फेक आईडियां बनाकर आ गई है। और इसके चाहने वालियां चमचियां भी शायद आ गई हैं मैदान में कि आप फेक आईडियों से बकवास करेंगे तो हमारे आपकी इस फेक आईडी से रिएक्शन रुकने वाले नहीं है। जैसे कि हमारी सीनियर कहती हैं, जी जानते हैं आप उनको? जी हाँ, अलीज मदर, कि मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं। तो इसी तरह हमारी जुत्ती को भी परवाह नहीं। आप किसी तरह के भी कमेंट यहाँ पर करें, जिस दिन आप अपनी टीम को रोक देंगे हम भी रुक जाएंगे। देखा किस कदर तकलीफ हुई ना। इसी तरह सिटी को भी होती है, इसी तरह रिएक्शन विद माय ब्लॉग को भी होती है, इसी तरह अलीज मदर को भी होती है। क्योंकि आप झूठे बहतान लगाती हैं, आप झूठी झूठी बातें करती हैं, आप झूठी झूठी कंट्रोवर्सी तैयार करके लोगों के आगे रखती हैं कि ये इस तरह हो गया तो वो इस तरह हो गया। जब अपने पर बात आई तो किस कदर तकलीफ हुई। बर्दाश्त नहीं हुआ ना, न तुम्हें न तुम्हारी टीम को। आ गई फेक आईडियों से भाई। और चौड़ा नासा को इतनी तकलीफ हो रही है कि अपने ही चौड़े नासे की ऊपर आगे कमेंट कर दिया। देखा तकलीफ हुई। इसी तरह आप किसी किसी की AI से तस्वीरें बनाती हैं और फिर अपने अपनी चैनल को चमकाने के लिए आपकी टीम वो तस्वीरें लगाती हैं, तो फिर उनको तकलीफ नहीं होगी, वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होंगे। तो यही आपको एहसास दिलाने का मतलब है, मतलब ये जो वीडियो बन रही है आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम भी अल्लाह से डर जाओ, तुम भी तौबा इस्तगफार कर लो और तुम भी अपने गुनाहों की माफी एक जगह से नहीं हर जगह से मांग लो। जगह जगह जाकर तुम जो यहाँ पर कमेंट कर रही हो, कहीं पर जाकर तुम मार पे वीडियो बना रही हो, मोमिना पे बना रही हो, समीना पे बना रही हो, आयशा पे बना रही हो, कभी किसी पे इस तरह के काम आप छोड़ क्यों नहीं देती कि आप पर भी रिएक्शन बनना बंद हो जाए। कहीं सुना होगा कि रिएक्शन वाली पे रिएक्शन दे रही है। अपनी ही कैटेगरी को तुमने आकर बदनाम किया एक व्लॉगरों के पीछे। कोई भी हो, इसमें स्वीटी हो, दीगर लोग हो, आप क्यों आई व्लॉगरों के चक्कर में? आप अपना सिंपल जैसे रिएक्शन देती रहती लिमिट में। आपने व्लॉगरों पे जो रिएक्शन दिए उसमें भी आपने अपनी लिमिट क्रॉस की। और अब घबराने की जरूरत नहीं है चौड़ा नासा आपको। आपकी न्यूज़ें आने वाली हैं, आपके लिए टीम तैयार कर दी गई है। आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो। जैसे कि आपने लोगों को परेशान किया है, अब नंबर आपका है। आपको क्या फिक्र है? आप ये तो बताएं चौड़ा नासा कि रिएक्शन विद माय ब्लॉग अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं देती। आप तो दे लेना अपने बच्चों पे तवज्जो। आपके भी तो 5-6 बच्चे हैं ना, उनको कौन देखेगा? आप तो सारा दिन वीडियो बनाने में रहती हैं, आप तो सारा दिन फेक आईडियों से कमेंट करती रहती हैं आके। क्योंकि ये तेरे ही और तेरे ही चाहने वालों की लैंग्वेज है कि तुझको रंगीली कहा करता था सिट्टी का शौहर। कितनी तकलीफ है सिट्टी के शौहर से। तू ही तो कहा करती थी आकर रंगीली। चलो उसने तुझे कहा था कि जाकर रंगीली बोल दे, तुझे कहा था दीगर लोगों के नाम रख दे, तो तू ना रखती ना। तू ही तो आकर बोलती थी रंगीली, तभी तो तेरा नाम पड़ा चौड़ा नासा, तभी तो तेरा नाम पड़ा तरबूज, तभी तो तेरा नाम पड़ा मोटे मोटे बुत्थेड़ वाली, तभी तो तेरे इतने सारे नाम रखे गए हैं। अगर तू किसी के नाम रखते हुए थोड़ा सा सोचती कि यार बात मैं बेशक करूं लेकिन उन लोगों के नाम तो ना बिगाड़ू ना, तो फिर तेरे को तकलीफ हो रही है ना। बता ना अपनी तकलीफ के बारे में, कुल कुला के आ जा। रिएक्शन तो तू लोगों पर दे रही है, मुझ पर भी देना आकर
क्यों नहीं देती है? मैं भी तुझ पर दूंगी, तू भी मुझ पर दे। देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। फेक आईडियों का कोई फायदा नहीं है, इधर उधर से आकर बकवास करने का कोई फायदा नहीं। और जो अगर ये तू नहीं भी है तो वो लोग हैं जिनको सब लोग अच्छे से जानते हैं, जिनका काम ही यही है। उनको तकलीफ हो रही है ना, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही। उनको तो ये तकलीफ हो रही है कि मैं हमारे बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। और रिएक्शन विद माय ब्लॉग के लाइफ स्टाइल से कितना जलती है तू। है चौड़ा नासा, अपना ऐसा लाइफ स्टाइल लेकर आना। जिसका लाइफ स्टाइल इतना प्यारा हो जो वो दिखाती है, तो उनका बच्चा भी तो बहुत प्यारा होगा ना। और वो क्यों नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखती? तू रखती है उनके घर की मासी बन के उनके बच्चे का ख्याल। तेरे जैसी तो वो मासी भी ना रखे हैं। ये सपना भी ना देखना कि वो तुझे मासी रख लेंगे। बच्चा भी खौफजदा होके कमरे में बंद हो जाएगा कि कौन सा मेरी मम्मा ने चौड़ा नासा घर में रख लिया। बच्चा कमरा नहीं खोलेगा, तेरी शक्ल देख लेगा तो अगर एक बार, क्योंकि तेरे अपने बच्चे तो तेरी शक्ल के आदी हो गए हैं ना। मैं शक्लों पे बात नहीं करती, लेकिन तूने मजबूर किया है। तू बाज नहीं आ रही। तूने एक टीम, पूरी की पूरी टीम बनाई है तूने और मुंतहा ने। तुम लाइव में आ रही हो, तू भी आ रही है, मुंतहा भी आ रही है। तुम पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमें क्या लेना देना। तुमने लोगों के बच्चियों पे कीचड़ उछाला, हमने वो भी माफ कर दिया तुम्हें। लेकिन तुम बाज तो आ जाओ ना। फिर भी तुम स्वीटी के पीछे, फिर भी तुम अलीज मदर के पीछे, फिर भी रिएक्शन विद माय ब्लॉग के पीछे। उसकी खूबसूरती से जलती है तो उसका नाम ऐसे अजीब अजीब रख रही हो। उसके अजीब अजीब नाम रखने से उसके हुस्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही अलीज मदर, वो तो रिएक्शन ऐसा देती हैं, ऐसा दबंग रिएक्शन देती हैं कि लोग उनकी वीडियो का इंतजार करते हैं। तेरी वीडियो का तो इंतजार इसलिए करते हैं कि आज देखते हैं तेरी कहाँ दुर्गत बनी, आज देखते हैं तू कहाँ पीटी, आज देखते हैं तेरा कहाँ पर मतलब ऐसा काम हुआ कि तेरी कोई मतलब ये आ गए हैं मीडिया वाले तेरी वीडियो बनाने के लिए। तेरी वीडियो पे लोग इसलिए आते हैं, इसलिए भाग भाग कर तुझे देखते हैं। और उन लोगों की तो वीआईपी लाइफ है, वीआईपी उनकी बच्चे हैं, वीआईपी वो खुद है। तो तुम जल जल के मर रही हो, तुम भी, तुम्हारी टीम भी। उनकी छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रही हो। मैं यार, लेकिन तुम्हें शर्म आती नहीं है? तुम लोगों के बच्चों पर आ जाती हो। जब वहां पर दाल नहीं गलती तो फिर बच्चों को ले आती हो। और फरिश्ते होते हैं बच्चे, कभी सोचा है तुमने इस बात के बारे में? लेकिन तुम्हें तो खुद रात दिन इतनी गालियां पड़ रही हैं हर जगह से। तुम्हारे बच्चों को भी पड़ रही है, तुम्हारे शौहर को भी पड़ रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। तुम किसी की बीवी बन रही हो, किसी के साथ तुम भाग रही हो, कहीं तुम्हारी तलाक हो रही है, कहीं तुम्हारा निकाह हो रहा है। क्यों क्यों ऐसी बात, फेक बातें हैं ना बकौल तुम्हारे, क्यों बन रही हो? कुछ तो तुम ऐसा कर रही हो ना। अगर ये सब झूठ है तो तुम आओ सामने और बैठ के अपना ये जो किरदार है इसे क्लियर करो ना, कि तुम ऐसी नहीं हो। और तुम एक ही शौहर की, एक ही घर में रहने वाली अच्छी, बहुत समझदार पर्देदार बीवी हो। तुमने कोई माजी में कांड नहीं किए। चलो लोगों से गलतियां हो जाती हैं, माफिया तलाफियां भी हो जाती हैं, कोई तुमने कत्ल नहीं कर दिए, लेकिन फिर बंदा बाज तो आ जाता है ना। तुम तो बाज भी नहीं आ रही हो, एक को छोड़ रही हो, एक को पकड़ रही हो। और सबसे बड़ी बात, कोई किसी पर बात कर दे तो तुम फौरन बहुतानबाजी पर उतर आते हो। किसी को उसका शौहर बना देती हो, किसी की बेटियों पे कीचड़ उछाल देती हो, किसी के शौहर पे कीचड़ उछाल देती हो। फिर तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर तुम फेक आईडियो से आ जाती हो। रिएक्शन विद माय ब्लॉग के बच्चों की फिक्र छोड़, अपने बच्चों की फिक्र कर। अलीज मदर का पीछा छोड़, अपने रिएक्शन पर तवज्जो दे। तेरे रिएक्शन की जानिब जा रहे हैं, तेरे कितनी बेइज्जती के व्यूज आ रहे हैं, कितनी जिल्लत के तू सब्सक्राइबर कमा रही है, तू और मुंतहा। तुम अपना सोचो, दोनों दूसरों को छोड़ दो। तुम्हारे हर जगह से जूते पड़ रहे हैं, तुम अपना साफ सुथरा रिएक्शन दो। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह, कोई भी तुम पे बात नहीं करेगा। तुम इधर से आके आग लगा रही हो, इधर से आके आग लगा रही हो, तो तुम पर तो बात होगी ना। फिर क्यों फेक आईडियो से आके कमेंट कर रही हो? हिम्मत है तो ऐसे आके बात करो, फिर मैं भी जवाब दूंगी, तुम भी देना। ठीक है, आज का अगर रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।